हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम साइंस के कुछ न्यूमेरिकल कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पहला सवाल है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो हमें धारा का मान निकालना, अधिकतम धारा का मान गिवन है E = 1.5 वोल्ट दे रखा है। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, तो स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है हमको 0.5 ओम दे रखा है। निकालना क्या है, धारा का मान, यानी कि I बराबर वॉट। सूत्र हम जानते हैं, I बराबर E अपॉन में R प्लस R। अधिकतम धारा, जब अधिकतम धारा निकालनी होती है तो R की जो वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है। सवाल को हम करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। I बराबर E की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन R की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि धारा अधिकतम है। धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना है हमें, तो R की वैल्यू 0.5 है। 1.5 अपॉन में 0.5, क्योंकि 0 को 0.5 में जोड़ेंगे तो संख्या वही रह जाएगी। पॉइंट से पॉइंट कट किया, 5 × 5 5 × 15। I की वैल्यू कितनी आई 3 एम्पियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। 2023 में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। तो ओम का नियम बताना है और किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताना है। साथ में एक न्यूमेरिकल दे रखा है। 40 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो गिवन है और ऊष्मा भी निकलवाइए इसके अंदर। तो गिवन है हमको P = 400। जो वाट मात्रक होता है वो शक्ति का होता है, शक्ति को हम P से दर्शाते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा 400, और वाट को हम W से दर्शाते हैं। 220 वोल्ट दे रखा है, तो B को हम B बराबर 200 वोल्ट, B को हम वोल्ट लिखते हैं। H बराबर क्या, हमें धारा निकालनी है। तो सूत्र होता है धारा के लिए, वैद्युत शक्ति का एक फार्मूला होता है। सूत्र होता है P बराबर VI। तो I बराबर कितना होता है, फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे, P/V हो जाएगा। P की वैल्यू 400 है, V की वैल्यू 2 से 200 दूनी 400 हो जाता है। तो I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। धारा कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत चालक में 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर कितना हो गया 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कितने प्रति मिनट, यानी t बराबर कितना दे रखा है 1 मिनट। तो t को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, समय सेकंड में होना चाहिए, तो
टी वर्ग कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। निकालना क्या है, विद्युत धारा की गणना कीजिए, आई की फाइंड करना। तो सूत्र हम जानते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्यू बराबर एन ही होता है, मैंने ऊपर लिख भी रखा है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.75 इंटू 10⁻20 20 गुणा ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻−19 होता है। थ्री 3.75 की गुणा 1.6 से करेंगे तो 6000 आएगा, 0.3 के बाद लग जाएगा, पौन में 60 उसका रह गया था, तो कितना हो जाएगा 20 में से 19 घात गई तो 10 बच जाएगा, 6/6 बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दिए गए प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। आर बराबर हमने 2 ओम मान लिया और R2 बराबर 8 ओम। R2 ओम को R1 मान लिया और 8 ओम को R2 मान लिया। I1 बराबर I मान लिया और I2 बराबर 1 एम्पेयर दे रखा है। हम I ही फाइंड करनी है, I बराबर वॉट। हम जानते हैं कि R1 जब R2 समानांतर क्रम में है, R1 इंटू R2 समानांतर क्रम में है, इस कंडीशन में प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा का गुणनफल प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अर्थात इसको हम लिखते हैं फॉर्मूले के रूप में R1 इंटू I1 प्रतिरोध बनने वाली धारा गुणा R2 बराबर I2। तो प्रतिरोध I1 में बहने वाली धारा का गुणनफल प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। R1 की वैल्यू 2 है, I1 की वैल्यू I है, इंटू R2 की वैल्यू 8 है और I2 की वैल्यू 1 है, तो 2 ही कम 2/2 नीचे आ जाएगा, 2 से कट कर लेंगे तो I बराबर कितना निकल आएगा 4 एम्पेयर। ये इस प्रश्न का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।